आज हो गया 18 दिसंबर 2023। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। और सब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फॉरवर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक अभी होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे विपक्षी गठबंधन में पेंच फंस सकता है। असल में बठिंडा में एक रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता के सामने बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ की 1 और पंजाब की 13 सीटें हमें दे दीजिए, हम रंगला पंजाब बनाएंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक गहरा तंज किया है। जयशंकर ने इसे एक ओल्ड क्लब बताया है जिसके पुराने सदस्य देश नए देशों को इसलिए मौका देने से डरते हैं कि कहीं उनकी पकड़ कमज़ोर ना हो जाए। आपको बता दें कि जयशंकर ने कहा है कि ये क्लब खुद पर सवाल उठाया जाना पसंद नहीं करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दिल्ली रवाना होने से पहले मोदी सरकार पर चिकित्सा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत खर्च होने वाले धन को रोकने का इल्जाम लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने इसलिए पैसा रोका है क्योंकि वो स्वास्थ्य केंद्रों को भी भगवा रंग से रंगना चाहती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए अलग अलग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय धन जारी करने की मांग को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है। दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड में कोई भी ताकत अब अगस्त 2019 के फैसले को पलट नहीं सकती है। पीएम मोदी ने लोगों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर कोरियाई प्रायद्वीप में सनसनी मचा दी है। दक्षिण कोरिया ने अपने पूर्वी जल क्षेत्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल के दागे जाने की शिकायत की है। आपको बता दें कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद नॉर्थ कोरिया द्वारा हथियारों के लगातार परीक्षण के चलते कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया द्वारा दागी गई मिसाइल परमाणु थी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों को जाति की बुनियाद पर नहीं बल्कि समुदाय के सभी तबकों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमानों के हर तबके में पिछड़े लोग हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्हें अशरफ यानी मुस्लिमों का उच्च वर्ग कहा जाता है उनमें भी गरीब लोग हैं, लिहाजा मुस्लिमों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा है कि सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले लोग सनातन शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हैं। ऐसे लोग सनातन विरोधी है जबकि हम उनसे बड़े सनातनी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत को ईवीएम का दुरुपयोग की जीत करार देते हुए दावा किया है कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करिश्मा की जीत नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की है। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड के अवगिला में रविवार को आयोजित सरदार पटेल की पुण्यतिथि समारोह में भाग लेने पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, हालत बदतर होती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 7,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली जा चुकी परीक्षाओं का जल्द से जल्द परिणाम जारी करें। मध्य प्रदेश में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। राज्य चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर गाज गिरी है। उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने युवा विधायक जीतू पटवारी को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने शनिवार को सड़क मरम्मत के कार्यों में कथित ढिलाई के लिए कड़ी नाराजगी जताई है। आतिशी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक सड़कों के सभी गड्ढों को ठीक किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता देश में परिवर्तन करेगी। समाजवादी पार्टी पीडीए भाजपा को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर हराएगा। भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी और पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध षड्यंत्रकारी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हमें भाजपा की चालों से सावधान रहना होगा।
आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बातें कही हैं। भारतीय रेलवे अगले कुछ वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कई सारी नई ट्रेनें चलाने का प्लान है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की ओर से उठती मांगों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बड़े अपग्रेड का हिस्सा है, जिसका मकसद यात्रियों और माल ढुलाई के लिए ट्रेनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हम पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलना चाहते हैं। संसद के सुरक्षा उल्लंघन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया था, जिस पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना की विचारधारा से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए शनिवार को गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया कि उन्हें केवल मुसलमान ही दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। गाजा में जारी खून खराबा और जंग एक बार फिर से रुक सकता है। इसको लेकर इजराइल और कतर बातचीत के लिए फिर से तैयार हो गया है। दरअसल फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास की ओर से कतर इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली और कतरी अधिकारी नॉर्वे में मिलने वाले हैं। इस मुलाकात का लक्ष्य युद्ध विराम के बदले गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बारे में बातचीत को दोबारा शुरू करना है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के धारावी में पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस दल के साथ मिलकर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने धारावी के पूर्ण विकास को सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला करार दिया है। धारावी के पुनर्विकास का काम अडानी रियल्टी को दिए जाने पर उन्होंने जमकर सरकार की आलोचना की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब किसी चीज को बेचने की बात आती है तो बीजेपी सबसे आगे रहती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिखकर कहा है कि संसद में हुई सुरक्षा में चूक और 13 सांसदों के निलंबन में कोई भी संबंध नहीं है। सांसदों से अपील है कि वह संसद की सुरक्षा में सहयोग करें। ओम बिरला ने कहा है कि संसद के सदस्यों ने सदन की सुरक्षा के लिए जो भी सलाह दी है उसे जल्द ही लागू किया जा रहा है। बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में पूर्ण विचार के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी ने इस मामले में लगाए गए आरोपों पर पूर्ण विचार करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को दिया था। उपराज्यपाल ने कहा है कि पूर्ण विचार प्रस्ताव में कोई भी नए तथ्य शामिल नहीं किए गए हैं। यूपी के 36,000 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही 5 साल का बकाया देने का भी सरकार ने निर्णय किया है। दरअसल वन विभाग के 36,000 से अधिक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का 2018 से बकाया चल रहा था। देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग है। केंद्र की मोदी सरकार ने ये जानकारी दी है। एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को बताया कि देश की अलग अलग अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित है, जिनमें उच्चतम न्यायालय में 80,000 मामले शामिल हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को आगामी सीजन के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा पिछले 10 साल से टीम की कमान संभाल रहे थे।